आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को नोट मेकिंग और समरी राइटिंग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को लेटर राइटिंग का एमसीक्यू क्वेश्चंस करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि व्हाइल राइटिंग ए नोट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज्ड। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब हम लोग कोई भी नोट मेकिंग कर रहे हैं, यानी कि कोई भी हम लोग नोट लिख रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पर किस चीज़ का फ्रीली यूज कर सकते हैं। मतलब कोई रोक टोक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई, यहाँ पर आप अच्छे से देख लो, आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। जो सेंटेंस होते हैं या फिर कंप्लीट सेंटेंस बोल लो या फिर लॉन्ग सेंटेंस बोल लो, उसका भी यूज नहीं होता है। ठीक है, प्रीपोजिशंस का भी यूज नहीं होता है। तो फ्रीली यूज किसका होता है? एब्रीविएशंस का। ठीक है, एब्रीविएशंस का हम लोग फ्रीली यूज करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये एब्रीविएशंस मतलब होता क्या है? तो एब्रीविएशंस माने होता है कीवर्ड्स बोल लो आप या फिर शॉर्ट फॉर्म बोल लो। जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ, बात को ध्यान से सुन लो। जैसे हम लोग व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं तो गुड मॉर्निंग को शॉर्टकट में हम लोग क्या लिख देते हैं? GM लिख देते हैं। ये हो गया हमारा गुड मॉर्निंग। तो मतलब शॉर्ट फॉर्म। जैसे हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म का बात करें, जैसे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को हम लोग GOVT लिख देते हैं, तो ये गवर्नमेंट हो गया हमारा। आंसर, आंसर हम लोग देखो पूरा नहीं लिखते हैं, बल्कि आंसर के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं? ANS लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यही सब चीज़ को एब्रीविएशंस बोलो, शॉर्ट फॉर्म बोलो, कीवर्ड्स बोलो, बोला जाता है। और जो हमारा नोट मेकिंग होता है या फिर जो हम लोग नोट लिखते हैं, उसमें हम लोग किस चीज़ का फ्रीली यूज कर सकते हैं? तो एब्रीविएशंस का। एब्रीविएशंस का हम लोग फ्रीली यूज कर सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमें दिया गया है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखा देता हूँ कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन। देखो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग नोट्स लिखेंगे ना, तो नोट्स में कभी भी हम लोग सेंटेंसेस का यूज नहीं करेंगे, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस का कभी भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। फ्रेजेस का यूज होता है, इडियम्स का यूज होगा, फॉन्ट्स का यूज होगा, बट कभी भी कंप्लीट सेंटेंसेस का यूज नहीं करेंगे। तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन नोट मेकिंग इंफॉर्मेशन शुड बी डिवाइडेड। देखिए नोट मेकिंग में जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है वह किस प्रकार डिवाइडेड होना चाहिए? तो ये हमारा लॉजिकली डिवाइडेड होना चाहिए। तो 3 का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉजिकली इसका सही आंसर होगा। आगे चलो, ठीक है, आगे देख लो। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन। देखिए जो सिंबल्स होता है, सिंबल्स का हम लोग फ्रीली कहाँ पर यूज कर सकते हैं? तो नोट राइटिंग में, या फिर नोट राइटिंग बोलो या फिर आप यहाँ पर नोट मेकिंग बोल सकते हो। नोट मेकिंग में या फिर नोट राइटिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं? जो सिंबल्स होता है उसका हम लोग फ्रीली यूज कर सकते हैं। देखो आप यहाँ पर एक चीज़ याद रखो कि जो हमारा नोट मेकिंग या फिर जो नोट राइटिंग होता है, उसमें हम लोग एब्रिविएशंस का फ्रीली यूज कर सकते हैं, सिंबल्स का यूज कर सकते हैं, पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं, कोई नंबर या फिर कोई फिगर्स होगा उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जो फॉन्ट्स होते हैं उसका यूज कर सकते हैं। लॉन्ग सेंटेंसेस का कभी भी यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल्स का भी यूज नहीं करेंगे, प्रीपोजिशन का भी यूज नहीं करेंगे, जो क्लॉजेज होते हैं उसका भी यूज नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप लोग जान लेना। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चंस में मिल ही जाएगा, आप टेंशन मत लो। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि व्हाइल प्रिपेयरिंग नोट्स व्हिच इज नेवर यूज्ड। मतलब बोला जा रहा है कि जब आप कोई भी नोट तैयार कर रहे हो तो आप लोग उस नोट में किस चीज़ का यूज नहीं करोगे? तो देखो भाई, फ्रेजेस का तो यूज करेंगे, एब्रिविएशंस का भी यूज करेंगे, तो यूज नहीं करेंगे कंप्लीट सेंटेंसेस का। अभी मैंने आपको बता दिया। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 का 2 हमारा राइट आंसर होगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि नोट्स शुड बी इन। जो नोट्स होता है ना, उसको हमेशा क्या करना चाहिए? शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा इसका आंसर। 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली इन। देखिए जो नोट मेकिंग होगा, नोट मेकिंग में हम लोग सेंटेंसेस का यूज नहीं करेंगे, क्लॉजेज चाहे कोई सा भी क्लॉजेज हो भाई नहीं यूज करेंगे, चाहे नाउन क्लॉजेज हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, क्लॉजेज का हम लोग यूज नहीं करेंगे।
फ्रेजेस का यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखो भाई, आगे क्या है कि व्हाइल राइटिंग ए नोट कन्वीनियंट मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ हेडिंग्स इन द सिस्टम। तो देखो भाई, जो हेडिंग्स होता है ना, हेडिंग्स को हम लोग डेसिमल सिस्टम में लिखते हैं, यानी 1 2 3 ये जो गिनती का ये जो होता है इसी को डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, और इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए, जब भी हम लोग कोई सा भी नोट मेकिंग यहाँ पे नोट्स लिख रहे हैं, तो जो हेडिंग होता है, हेडिंग हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, एक जिसे मान के चलो, देखो देखो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे किसी का हेडिंग लिखना, पहला हेडिंग हमने बनाया तो ये हो गया, 1 नंबर दे दिया हमने, तो ये हो गया हमारा हेडिंग। ठीक है, ये हेडिंग हो गया। सब हेडिंग डालना है तो फिर 1.1 1.2 1.3 ऐसे करके सब हेडिंग डालते हैं। फिर दूसरा अगर हम लोग हेडिंग डालें तो ये हो गया 2 नंबर का हेडिंग, फिर सब हेडिंग डालेंगे इससे रिलेटेड 2.1 2.2 2.3 इस प्रकार से चलता रहेगा। उसी प्रकार से हेडिंग 3 हो जाएगा, सब हेडिंग 3.1 3.2 3.3 इस प्रकार से हमारा चलता रहता है। देखो ये सब जब मैं आपको सब्जेक्टिव कराऊंगा ना, तब आपको और अच्छे से बता दूंगा, और ऐसे मैंने सब्जेक्टिव अपने चैनल पर करा कर रखा है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा, डेसिमल सिस्टम इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि इन नोट मेकिंग खाली स्थान है आर ओमिटेड। देखो नोट मेकिंग जो होता है ना, उसमें हम लोग सिंबल्स का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एब्रिविएशंस का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो नहीं करते हैं। फिगर्स का यूज करते हैं तो बिल्कुल करते हैं। तो वही बोला गया कि नोट मेकिंग लिखने के समय किस चीज़ को हम लोग छोड़ देते हैं, किस चीज़ को ओमिट करते हैं, मतलब छोड़ देना। ठीक है, तो किस चीज़ को छोड़ते हैं, नहीं लिखते हैं, तो प्रीपोजिशन। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो अगला देख लो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन नोट्स मेन पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय, या फिर जो हेडिंग्स होते हैं भाई उसको हम लोग डेसिमल में लिखते हैं, तो वही 1 2 3 इस प्रकार के हम लोग डेसिमल सिस्टम में लिखेंगे, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन। तो देखो भाई, नोट्स में हम लोग फ्रेजेस लिखते हैं, एडेंस लिखते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं, सेंटेंसेस का यूज नहीं करते हैं, तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सेंटेंसेस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो भाई, आगे क्या है कि नोट्स शुड बी, नोट्स कैसा होना चाहिए, तो ये तो सिक्वेंशियल होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, लिजिबल एंड क्लियर होना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर, माने ये हर एक टाइप का होना चाहिए। ठीक है, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिंबल आर फ्रीली यूज्ड इन, अभी मैंने बता दिया नोट मेकिंग में हम लोग सिंबल्स का फ्रीली यूज करेंगे। ठीक है, फ्रीली यूज किया जाता है, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में किस चीज़ का यूज नहीं करते हैं, तो एब्रिविएशंस का यूज होता है, कीवर्ड्स का यूज होता है, टाइटल का भी यूज होता है, बट कोई डेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, डेट का जरूरत पड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट यूज्ड, तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें डेट का कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। कौन सा समरी राइटिंग का पार्ट नहीं है। तो देखो क्या है, पहला ऑप्शन कि यूजिंग योर वन वर्ड्स, आप अपने शब्दों में लिखो, बिल्कुल सही बात है, ये पार्ट है भाई, ये तो आंसर होगा नहीं। एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, जैसा है वैसे ही आपको हुबहू लिख देना है, तो नहीं, जैसा उसमें लिखा गया हुआ आपको नहीं लिखना है, बल्कि आपको पॉइंट बना के आपको अपने शब्दों में आपका जो आइडिया है, आप जहाँ तक आपका जो थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, तो ये पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर अगला ऑप्शन देखा जाए तो इंक्लूडिंग आइडियाज़ ओनली, जो भी आइडिया है आप लिखो। फिर क्या है, समरी बिंग शॉर्टर देन, ठीक है, द टेक्स्ट, मतलब जो समरी आप लिखोगे वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि देखो भाई समरी मतलब होता क्या है, जैसे आपने 3 घंटा का जो फिल्म देख के, आप मान के चलो कोई भी आप फिल्म देखे हैं, ठीक है, 3 घंटा का आपने फिल्म देखा है, अगर आप अपने दोस्तों को फिल्म के बारे में बताएंगे तो 5 से 10 मिनट में आप पूरा फिल्म को सुना सकते हैं, बता सकते हैं, और उनको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई में इस फिल्म में है क्या। ठीक है, तो वही सब चीज़ समझो, मतलब 3 घंटा का काम आपने 5-10 मिनट में करा, तो वही बात है। तो पहला वाला तो ये तो भाई पार्ट है, ठीक है, तीसरा वाला भी पार्ट है, चौथा वाला भी पार्ट है, बट दूसरा वाला पार्ट नहीं। एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, जैसा है वैसा आपको हुबहू नहीं लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।